Assalamualaikum. This is Sania Kadeer from 101 Incredible Women Seas of Pakistan. Today, the incredible lady that is sitting with us has a vibrant personality. Her name is Miss Nazli Asif and she is the Vice President of Floral Art Society. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हमें पहले ये बताएं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? बचपन में आपके क्या एस्पिरेशंस थे? देखिए मुझे हमेशा से जो है ना वो फ्लावर्स और आर्ट के जो फॉर्म्स होती हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। हमेशा मैं इंस्पायर्ड होती थी जब भी। और चूँकि मेरे हस्बैंड जो थे वो सऊदी एयरलाइन में जो इंजीनियर थे, तो हमें बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता था। तो मैं जहाँ भी कहीं जाती थी, मैं फूलों का जहाँ अरेंजमेंट हुई होती थी या होता था, मैं खड़े होकर उसको बहुत गौर से देखती थी और फिर ज़ाहिर है कि उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे हर चीज़ में थोड़ा-सा आर्टिस्टिक टच देने। हाँ, आर्टिस्टिक एक टच देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो फ्लावर्स हो। तो जब वहाँ पर भी जद्दा में भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने अपना फूड का एक हुआ था कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल था। ओके। उसमें मैंने हिस्सा लिया था, तो उसमें मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था और मैंने ओके। फर्स्ट प्राइज़ विन किया था। ये मुझे इसलिए बहुत बड़ी अचीवमेंट अपनी लगती है कि यूजुअली हम सोचते हैं कि ज़्यादातर हम अभी उस लेवल पे नहीं है जितना फॉरेन कंट्री के लोग हैं। लेकिन मुझे जजेस ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको किस चीज़ के नंबर दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बात। तो उसके बाद वहीं से फिर वहाँ इंटरनेशनल वुमेन्स का एक क्लब था और वो प्रिंसेस के लिए एक वो कर रहे थे फन फेयर सॉर्ट ऑफ। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया था कि आके आप हमारा जो वो है उसको डेकोरेट करें। तो मुझे वो भी चांस मिला था, तो वो मुझे बड़ा यानी अपनी ये अचीवमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये आपका बचपन से ही आपका शौक जी था बचपन कि से। आप आर्टिस्टिक टच थोड़ा सा अपनी लाइफ जी, में मैं भी दें? हमेशा ऑलवेज़ मैं हर चीज़ में वो सोचती थी कि मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये सब आर्ट है, लेकिन बस वो एक टच होता था मेरी हर चीज़ में। चाहे वो मेरे घर का इंटीरियर हो, चाहे वो मेरे कपड़े हों, चाहे मेरी वो ज्वेलरी की चॉइस हो, वो सब अच्छा लगता था। तो जब मैं वहाँ से पाकिस्तान आ रही थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि देखो तुम अपने आप को ज़ाया मत करना, तुम ज़रूर पाकिस्तान जाके कुछ करना। तो जब मैं यहाँ वापस आई, तो जब मैं डिनर वगैरह करती थी, तो मैं काफ़ी अरेंजमेंट उसमें कुछ फूल वूल भी डाल देती अच्छा। थी। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें तो फ्लोरल आर्ट सोसाइटी में होना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च की और फिर मैं वहाँ तक पहुँची। अच्छा। तो जब मैंने उनका शुरू में काम देखा, तो मैं तो मिसमराइज्ड हो गई। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना खूबसूरत सब होता है। तो मगर ये है कि अब तो मुझे 18-19 ईयर्स हो गए हैं, माशाल्लाह। तो मैं अब वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट होंगी। और मैंने इंशाल्लाह। उन सबसे सीखा है, अपने सीनियर्स से। और एट द टाइम हम लोग स्टूडेंट भी होते हैं और टीचर भी होते हैं, बिल्कुल हम एक ऐसे ही। दूसरे से सीखते हैं असल में। अच्छा, ये फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ये क्या है? जी, ये वर्ल्ड वाइड एक सोसाइटी है, पूरी दुनिया में है। हर मुल्क के अंदर ये सोसाइटी है। और हम इसको वहीं से वफ़ा के रूल्स हम फॉलो करते हैं। ये हमने खुद से कोई रूल्स नहीं बनाए हुए, और उसी रूल्स के ऊपर हमारे डिज़ाइन बनते हैं। हमारा इंटरनेशनली भी हमारी लेडीज़ बाहर जाती हैं, उनमें हिस्सा लेती हैं और विन भी करके आती हैं। और हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात कहना चाहिए कि हम लोग हाउसवाइफ्स हैं मेजॉरिटी, ओके। लेकिन बाहर बाकायदा इस पे डिग्री दी जाती है या फ्लावर्स बिल्कुल। अरेंजमेंट के ऊपर। जैसे आप बैचलर करते हैं, वहाँ फ्लावर अरेंजमेंट में बैचलर होता है। या लेकिन स्टिल हमारी लेडीज इतनी क्रिएटिव हैं कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं और उनसे जीत कर आती हैं बाहर से। अच्छा, इसमें कितनी मेंबर्स हैं? ऑलमोस्ट 60 तो हैं हमारे लाहौर में। वैसे इस्लामाबाद में हैं, कराची में है, पेशावर में है, हमारे हर शहर में इसका है। तो उसमें ये होता है कि एक लाइक माइंडेड लोग हम मिलते हैं, और हमें एक कंपनी भी बहुत अच्छी मिलती है, जी और एक ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें बिल्कुल। फूलों के अच्छा, साथ। जब आपने कोई आर्टिफैक्ट तैयार करना होता है तो आपके पीछे एस्पिरेशंस क्या होती हैं, थीम क्या होती है और आप लोग कैसे उसको फॉर्मुलेट जी, करते वो हैं? सबसे पहले जब हमारा एनुअल कंपटीशन होता है, तो उसमें हमें एक टॉपिक्स दिए जाते हैं। ओके। हमें दिया जाता है कि जी ये टॉपिक है, आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं उस टॉपिक पे
कि इसके क्या मतलब है, इसका क्या है। तो फिर बिल्कुल जैसे कोई आर्किटेक्ट करता है, हम या पेपर वर्क करते हैं उसके ऊपर, हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और फिर हमारे रूल्स हैं आर्ट के जैसे होते हैं, इस तरह बिल्कुल फ्लोरल आर्ट के भी हैं। जी तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा फ्लोरल आर्ट में ये ज़रूरी है कि उसमें साफ प्लांट मटेरियल हो। अच्छा जी, उसमें ड्राई भी हो सकता है। अब हम उसको सम टाइम पेंट करते हैं, सम टाइम मगर हम आर्टिफिशियल यूज़ नहीं कर सकते। ओके उसमें प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते और बहुत सी चीज़ें हैं फॉर द टाइम बिंग बहुत सी चीज़ें ऐड होती गई। जैसे हम वूल सम टाइम यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ में, कई चीज़ें बीच में ऐड होती गई टाइम के साथ-साथ। ओके तो उससे काफ़ी इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो आप हमारे आएँ, जब हमारा एनुअल बिल्कुल होता है तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन होते हैं। बल्कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अ, हमें स्पॉन्सर मिलें, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर वो हमें स्पॉन्सर करें, तो हम शायद बहुत ही बहुत आगे जा बहुत सकते हैं आगे जी जा जी सकते हैं, क्योंकि हम अपने खुद से सब करते हैं। और मेरा तो दिल चाहता है कि हमें कोई एक जगह दी जाए, जिसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन कुछ 1 वीक तक वहाँ रहें, लोग आके उसको देखें, देखें क्योंकि जी आर्ट तो जब तक एडमायर नहीं किया जाता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है तो ये है कि अब चूँकि ऐसा होता है कि हम बनाते हैं, पहले ये होता था, बहुत शुरू में हम लोग पीसी में या उधर होता था, तो 2 दिन तक उसका जो एंट्रेंस है, उसमें हमारे डिज़ाइन रहते थे। अच्छा तो जो विज़िटर्स होते थे, उसको देखते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम सुबह-सुबह 6 ओ क्लॉक पे जाते थे अपने डिज़ाइन बनाने के अच्छा लिए, तो वो एक सब बहुत मज़ा आता है जब जी हम जब और हमारे मतलब कराची से, इस्लामाबाद से, सब जगह से लोग आते हैं जब हमारा कॉम्पिटिशन होता है। वो भी हिस्सा लेते हैं और हम भी जाते हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल ये एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है जिसमें हम बिल्कुल लोग हिस्सा लेते हैं। ये एक थेरेपी भी है। बिल्कुल ऐसे ही और जैसे अब बहुत दुनिया में स्ट्रेस है, बिल्कुल तो आप उससे भी निकलते हैं, क्योंकि मैं तो जब फूलों पे काम कर रही होती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। मुझे कुछ और याद नहीं रहता, मुझे सिर्फ फूल उस वक्त याद और अपना डिज़ाइन याद रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी समझ लें कि एक थेरेपी। फिर लाइक माइंडेड लोग आपके आसपास होते हैं, जी हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। वो अ, आपको एक बूस्ट मिल जाता जी, है और हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, हम उस पे फिर सोचते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, नई टेक्निक्स बताते हैं एक दूसरे को, जो नए मेंबर्स होते हैं, तो इस तरह हम लोग अच्छा करते हैं। आपके ख्याल से फ्लोरल आर्ट को एज अ डिसिप्लिन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि जी, हमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाए इंट्रोड्यूस्ड है, सब है। और बाद दफ़ा कॉलेजेस में जाके हमारे जो मेंबर्स हैं वो उनको अच्छा छोटी-छोटी क्लासेस भी देते हैं। हम लोग हॉर्टिकल्चर वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके डिज़ाइन जिना गार्डन में और अ, उधर हमारा होता है, जब उनके फ्लावर्स ग्रो करते हैं तो वो हमें इनवाइट करते हैं और हम उनके डिज़ाइन वहाँ जाके अच्छा बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा दैट हमारा इज आपस में ग्रेट एक्टिविटी होती है। तो बहुत उस तब लोग आते हैं, आके देखते हैं, कब दो कुछ दिन तक रहता है। देखिए वो मेरा दिल चाहता है कि जैसे आर्ट गैलरीज़ होती हैं, इस तरह की कोई गैलरी टाइप की बिल्कुल गवर्नमेंट को हमें इंट्रोड्यूस प्रमोट करवाना करना चाहिए जी चाहिए। उसकी भी हो तो बहुत हम आगे जा सकते हैं। और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो हम जैसे प्लेयर्स को वो करते हैं ना कि जी प्रमोशन जी जी करते हैं, तो उनको हमें भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम और सम टाइम हम बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशन होते हैं, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। ऐसे ही तो फिर हमें रुकना पड़ता है, वरना तो इतने क्रिएटिव लोग हैं कि आप सोचिए कि क्या-क्या चीज़ें देखने को लोगों को मिले। और देखिए इस दुनिया में हमेशा से ये हुआ है कि आर्ट के ज़रिए ही से कौमें पहचानी गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जब भी आप पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो आर्ट से लोगों का पता चलता है कि उनका लाइफ़स्टाइल क्या था। बिल्कुल तो मेरा ये दिल करता है कि हमें कोई ऐसी जगह भी दें और आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, आके देखें और वो भी सीखें, क्योंकि स्ट्रेस हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बहुत है, ज्यादा है ओवरऑल दुनिया में भी है। तो बेहतर है कि लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को एनर्जी को रेडिएट अडॉप्ट भी करें। करें और जी, अडॉप्ट भी करें बिल्कुल। अच्छा आपका जो है फूड की तरफ भी बहुत इंक्लिनेशन है जी, बिल्कुल। तो नहीं, उसमें आप डेकोरेट भी करती हैं या जी, मैं फूड को मुझे हमेशा से शुरू से मैं अपनी फैमिली के लिए जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं उसको बड़ा प्रेज़ेंट करके मुझे बता तो मेरे मेरे घर जो लड़का काम करता था मुझे कहते हैं कि बाजी क्या आप किसी होटल में पहले काम करती थी? क्योंकि उनको क्योंकि एक तो वजह ये थी कि कुछ मैं क्रिएटिव भी हूँ, दूसरा मुझे दुनिया देखने का बहुत मौका मिला और मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा।
और बिल्कुल। मैंने जाके सिर्फ शॉपिंग नहीं, बाजारों में नहीं मैं घूमी, मैंने दुनिया देखी कि मुझे अच्छा लगता था नेचर को देखना, दूसरी चीज़ों को देखना, तो मैंने वो बहुत इंजॉय किया। तो अभी भी मैं करती हूँ, और मैं स्पेशली अपने पाकिस्तान में देखती हूँ कि हम अपनी बॉडी के साथ बड़ा मतलब उसके साथ बहुत अनफेयर। अनफेयर करते हैं, जी, जी। इसीलिए क्योंकि हम अपनी गाड़ी में तो, पेट्रोल वाली गाड़ी में तो डीजल नहीं डलवाते, बिल्कुल। उसका बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में कुछ भी डाल लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ये हाल ये सही भी है कि नहीं है। तो ये अवेयरनेस चाहिए। मैं बल्कि मेरे तो दिल चाहता है कि मैं कहूँ कि हर कॉलेज और स्कूल में एक ज़रूरी हो कि हर बच्चे को एक अटेंड करना हो कि फूड एंड न्यूट्रिशन पे, बल्कि उनको कुकिंग की क्लासेस भी दी जाए, बिल्कुल। लड़कों को भी लड़कियों को भी, ताकि वो एक उसमें बाजार से खाना कम कर दे, क्योंकि जी, उसमें एक हिडन ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और फिर माँओं को भी चाहिए कि खाने पे थोड़ा तवज्जो दें, जी। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो जो अपनी मदर से जब वो अलग होता है तो सबसे पहला रोना उसका फूड के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि बुनियादी बाकी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। तो असल चीज़ है कि आपकी सेहत होना बहुत ज़रूरी है, तो वो उसी वक्त हेल्थ अच्छी हो सकती है अगर आप सही खाना खाएं। और हमारा जो कल्चर है उसमें बड़ा रिच है। हमारी, ठीक है, कुछ सीज़न की सब्जियां बहुत सस्ती होती हैं, सीज़न के फल बहुत सस्ते होते हैं। ये थोड़ा माँ को चाहिए कि थोड़ा क्रिएटिव हों, बिल्कुल। खाने को इंटरेस्ट बनाएं और उसमें उनको खिलाएं बच्चों को, जी, क्योंकि जी। एक हेल्दी नेशन उसी वक्त बन सकती है कि जब वो लोग हेल्दी हों, और फिर उनसे आप पॉजिटिव काम ले सकते हैं। और सिर्फ तो मैं अपने आप के इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने खाने पीने को, अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं डाइटरी जो कि हमें अपनी डेली लाइफ़ में ऐड करनी चाहिए? देखिए, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अच्छा। हम समझते हैं कि मतलब गोश्त को आप बहुत पसंद करते हैं, वो ठीक है। पहले जब लोग बहुत ज़्यादा काम किया करते थे तो फिर वो शिकार खेलते थे और फिर गोश्त खाते थे, तो उसके लिए वो बड़ा मतलब काम करते थे। अब बिल्कुल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गया है। यस। अब हमारी बॉडी इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो वेजिटेबल जो है वो हमारा जो बॉडी का जो नेचर है वो उसके साथ सूट करती है। तो हमें चाहिए कि हम वेजिटेबल्स में इंटरेस्ट क्रिएट करें। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जैसे मैंने पिछले दिनों गोभी के साथ किया कि उसकी तक्का बनाने की कोशिश की, और इस तरह छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट्स करें। अभी तो फूड चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो सारे टेस्ट बड पे काम करते हैं, तो ऐसा भी काम होना चाहिए कि भाई आप अच्छे क्रिएटिव का करें। और स्कूलों में, कॉलेजेस में मैं तो वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझसे सीखना चाहे तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ कि आप बच्चों को वो खाने खिलाएं, और आप देखिएगा, आप बच्चे खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। आप उनको ये करें तो आप देखिए हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, अब लोगों में वो आ रहा है कि हमारे माएँ हमें हल्दी का दूध पिलाती थी, और आपको पता है बाहर आप बाकायदा इसके वो कैफ़े टाइप खुल गए हैं जहाँ पर हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। जी। तो अब आप सोचें कि हमारे से लोग ले रहे हैं, तो हमें तो ऑलरेडी अपनी चीज़ों को सँभाल लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसका ख़्याल अच्छा, एंड पे अगर आपके पास कोई मैसेज है जो कि आप हमारी फीमेल कम्युनिटी को देना चाहें, अकॉर्डिंग कि आप जो है फ्लोरल आर्ट सोसाइटी को जॉइन करें? जी, बिल्कुल, उनको करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी में, बिल्कुल। को और उनको अपना इस रोल को समझना चाहिए। जब आपकी कौमें बनती हैं और अच्छी पॉज़िटिव नेशन बनती है, तो उसके पीछे एक माँ का हाथ होता है। बिल्कुल। तो माँओं को अपना वो पॉज़िटिव रोल जो है वो करना चाहिए। अब आपको बहुत सारी चीज़ों से निकल के अपने नेशन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बस आप उसमें नहीं पड़े रहें कि क्या खाना है, क्या पहनना है, आप आगे बढ़ें बिल्कुल। और अपने लोग बच्चों को वो करें, क्योंकि एक माँ, एक औरत जो है ना, वो 100 फैमिलीज़ को बना सकती है। वो चेन की तरह चलता है कि वो एक बनाती है, फिर आगे से वो उसकी बेटी उसका आगे करती है। तो माँ को बहुत होना कोशिश करनी चाहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, फ्लोरल आर्ट ज्वाइन करें, फूलों के साथ काम करें, और जो भी उनके हॉबीज़ हैं उनको ज़रूर, अपने आप को ज़रूर टाइम दें। बिल्कुल। ऐसा नहीं करें कि अपने आप को निग्लेक्ट करें। बहुत मतलब ठीक है, ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन जो आपका अपना है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें।
थैंक यू सो मच, बहुत नमस्कार। इंफॉर्मेटिव था आपका इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।